गुड मॉर्निंग। इंडिविजुअल मैथ वितालोक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन नंबर 14 पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 14 का 4 है, आपसे ये कह रहा है। 14 का 4 लिखा हुआ है tan 60 प्लस ए, tan 60 प्लस ए, और फिर लिखा हुआ है tan 60 माइनस, ये लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें देखना ये है, जो लाना है वो पहले देख लीजिए। लिख नहीं रहे हैं लेकिन वैसे देख ले रहे हैं। 2 cos 2a लाना है और प्लस में 1 लाना है, यानी कहीं ना कहीं tan से हमें चलना पड़ेगा साइन और कास में, ठीक है ना। अब अगर साइन कास में जाना है तो एक तो ये तरीका है कि इन सबको साइन कास में कन्वर्ट कर लो, और एक ये तरीका है कि इसमें भी tan का फार्मूला लगा दो, इसमें भी tan का फार्मूला लगा दो, तो कुछ और आ जाएगा, है ना। तो वही बेटर रहेगा कि tan का फार्मूला tan a प्लस भी tan a माइनस भी लगा दिया जाए, कैलकुलेशन कर ली जाए तो कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो वही हम करते हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ आपका tan a प्लस tan b। अगर हम फार्मूले की बात करें तो tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। इसमें दोनों फार्मूला आ गया। अब अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे। 60 प्लस a में जाएंगे तो tan 60 प्लस tan a अपान में लिखेंगे 1 माइनस tan 60 tan a, मल्टीप्लाई करेंगे tan 60 माइनस tan a अपान में लिखेंगे 1 प्लस tan 60 और tan a, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर। अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें, तो tan 60 की वैल्यू रख सकते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3 प्लस में tan a और अपान में 1 माइनस √3 tan a, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं √3 माइनस में tan a और अपान में 1 माइनस 1 प्लस √3 tan a। अगर थोड़ा सा सर्वसंख्या में आप इसे जाएं तो यहाँ पर भी वही लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, और यहाँ पर भी वही लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। जब दोनों में ये लिखा रहता है तो बस आपको इतना करना है कि ये लिख देना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपान में फिर यही लिख देना है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। यहाँ तक तो हम पहुँच गए, ठीक है ना। इतना आप लिख लीजिए। देखिए, अब यहाँ से हमें चाहिए कास। अब कास के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, या तो इसे हम सेक में बदल ले तो कास मिल जाएगा आराम से, तो हम सेक में ही बदलते हैं, ज़्यादा इजी लगेगा। 3 हो जाएगा। tan को हम लिखते हैं 1 माइनस में सेक स्क्वायर a माइनस 1, ये tan का फार्मूला होता है। और ऐसे ही सेम यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा 3 सेक स्क्वायर a माइनस में 1, है ना। अब आप यहाँ पर अगर जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी लिख लीजिएगा ताकि याद रहे। tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर a माइनस में 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखें तो ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 माइनस सेक स्क्वायर a प्लस में 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 सेक स्क्वायर a, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में 3। तो ये ऊपर भी बना क्या, 4, कुछ मिस तो नहीं होगा। चलिए, 4 माइनस में आपका बनेगा सेक स्क्वायर a, और अपान में 4 माइनस में बनेगा 3 सेक स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ से अब सेक है हमें लाना है कास में, तो तुरंत सेक को हम क्या बना देंगे, कास। तो हो जाएगा 4 माइनस में कास स्क्वायर 1 अपान कास स्क्वायर a, और सेम ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 3 अपान कास स्क्वायर a, ठीक है ना। ये मिल गया। अब यहाँ से ये कास इधर आएगा, ये कास इधर आएगा, और ये कुछ ऐसे कट जाएगा। देखिए, यहाँ से आपको मिलेगा ये 4 कास स्क्वायर a माइनस में 1 अपान कास स्क्वायर a, और अपान में यहाँ पर मिलेगा 4
कास स्क्वायर ए माइनस 3 अपान कास स्क्वायर ए। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं ये कास और ये कास कट जाएगा, ये कास कास कट गया। एक फार्मूला और होता है अगर हम देखें तो ये ध्यान दो, यहाँ से कास 2a इक्वल टू कास 2a इक्वल टू 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, ये फार्मूला होता है कास का, है ना। यहाँ से अगर हम देखें तो खाली कास स्क्वायर ए की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो ये इधर आएगा, कास 2a प्लस में 1 हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा कास स्क्वायर ए। यानी हमें कास स्क्वायर ए के जगह पर रखना है कास 2a प्लस 1 अपान 2, ठीक है ना। इतना उतार लीजिए, उसके बाद केवल वैल्यू रख देना, आंसर मिल जाए। यहाँ से केवल आपको क्या करना है 4 लिखना है, ये जैसे लिखा है, और इस कास स्क्वायर की जगह पर ये पूरी वैल्यू ऐसे पुट कर देनी है, कास 2a प्लस में 1 अपान 2 और माइनस में क्या कर देना है 1, अपान में सेम ऐसे करना है, 4 लिखा रहने देना है और यही ऐसे कास 2a प्लस 1 अपान 2 ऐसे कर देना है, प्लस माइनस में क्या कर देना है 3। चलिए देखते हैं इनकी कैलकुलेशन। ये तो कट जाएगा आराम से, ये भी कट जाएगा, ये 2 से गुणा होगा तो ये बचेगा क्या 2 कास 2a प्लस में 2 माइनस में 1 अपान में क्या बचेगा 2 कास 2a प्लस में 2 माइनस में 3। अब कल इसमें ये घटाएंगे तो ये कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा 2 कास 2a प्लस में 1 और ये हो जाएगा 2 कास 2a माइनस में 1 और यही आपका RHS आ रहा होगा। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? चलिए चलें। हाँ, इसमें देखिए थोड़ा सा एक जगह और ऐसा आया था जहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हो। देखिए इतना बड़ा आपको ना जाता, जैसे आपको पता ना होता कि सेक में कैसे कन्वर्ट होगा, कास में कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो एक tan वाली लाइन आई थी, याद होगा तो याद होगा, tan स्क्वायर ए माइनस 3 क्या करके था, ये तो था 3 माइनस ये करके कोई लाइन थी, बोलिए ज़रा लाइन बोल दीजिए तो हम बता, क्या लिखा था 3 माइनस tan स्क्वायर, हाँ फिर हाँ फिर 1 माइनस, हाँ ये लाइन आई थी ना। अब जैसे इसके बाद आपको नहीं पता कि ये कैसे कन्वर्ट होगा तो इसे यहीं छोड़ दो, ठीक है। और चलो RHS में, RHS में क्यों, अभी देखिएगा जब हम RHS में आते हैं तो RHS आपका लिखा मिलेगा 2 कास 2a और प्लस में 1 और अपान में लिखा मिलेगा 2 कास 2a और माइनस में 1। यहाँ क्या है tan और यहाँ क्या है कास, तो कास के फार्मूले को tan के रूप में रख दो, कास के फार्मूले को tan के रूप में रख दो और कास का फार्मूला tan के रूप में कुछ ये कहता है। देखो हम सभी बता दे रहे हैं, अभी आप जान जाओगे। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए और tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, साइन ए में साइन ए साइन 2, यहाँ साइन 2a प्लस रहेगा और यहाँ आपका माइनस रहेगा, आप सही है। और कास में ऊपर क्या रहेगा 1 माइनस और 1 प्लस, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपका कास 2a का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। आपको याद क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं, केवल आपको ये लाइन याद करनी, मिस मत कीजिए, ये लाइन खाली याद कर लीजिए। tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है। जब आप साइन में जाओगे तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस कर दोगे, और जब कास में जाओगे तो साइन बटे कास का मतलब tan होता है ना, तो जब आप साइन बटे कास करोगे, साइन का फार्मूला ये 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर है और अपान में कास का फार्मूला लिखोगे समथिंग और इक्वल टू tan का फार्मूला लिखोगे 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर, यही तो लिखोगे। तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कास इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 1 माइनस tan ऊपर आया कि नहीं आया, तो यही ये 1 माइनस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है लिखा है, ठीक है ना। तो इसीलिए तीनों लिख दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलें आगे, चलिए। हाँ, अब इसमें हम क्या करते हैं, कास की जगह पर ये पुट कर देते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए कास की जगह ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a और प्लस में क्या हो जाएगा 1,
सेम ऐसे नीचे आ जाइए, यहाँ पर भी हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और माइनस में क्या हो जाएगा 1। यहाँ तक आप पहुँच जाओगे, ठीक है ना। इसे मिटाल नहीं लिखोगे। चलिए देख लेते हैं आगे। यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए LHS दोनों के सेम हैं, इनके है ना। तो हमें क्या करना है, बस केवल एक इनको समझ के इनका इनसे और इनका इनसे गुणा करके खाली लिख देना है। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए ऐसे लिखा रहें दो, प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ऐसे हो जाएगा। ये पूरा ये वाला यहाँ आ गया, क्लियर, कोई डाउट है। और अपान में ये इनसे कट जाएगा, यानी केवल हमें यहाँ पर लिखना है 2 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर इनका इनसे हो जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। अभी आपके कटने वाला अगर ना समझ में आ रहा हो तो बटे में ऐसे करके लिख लेना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी बटे में करके लिख देना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन ये आपका पूरा ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ केवल आपको गुणा करके और लिख देना है। देखिए जो लिखा था वही आएगा, देखो 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाइए 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। यहाँ ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 3, ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर ए। यहाँ ये घटेगा तो हो जाएगा क्या 1, और ये जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 टेन स्क्वायर ए। और यही आपका LHS था। समझ में आया कि नहीं। तो चाहे आप ऐसे लगा लीजिए चाहे वैसे लगा लीजिए। दिखने लगा क्या इधर। चलिए एक ये है, ये जो लिखा हुआ है 10 60 प्लस ए, और ये जो लिखा हुआ है 10 60 माइनस ए, इन दोनों को यहीं पर साइन कास में कन्वर्ट कर लो। जब आप साइन कास में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस ए, और ये हो जाएगा साइन 60 माइनस ए, और अपान में हो जाएगा cos 60 प्लस ए, और ये हो जाएगा cos 60 माइनस ए। यहाँ तक तो आप आ जाओगे। अब हमें ये दिख रहा है 2 साइन ए साइन बी 2 cos ए cos बी। 2 की कमी है तो 2 से गुणा कर दिए, 2 से भाग कर दिए। अब 2 हो गया ना। अब 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला हम लिखते हैं। cos ए 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला याद नहीं करता। माइनस cos ए प्लस बी, cos ए माइनस बी, cos ए माइनस बी मतलब 60 प्लस ए माइनस 60 माइनस ए, समझ रहे हो ये। और फिर उसके बाद माइनस cos ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए हो जाएगा ये। चलिए यहाँ आ जाइए 2 cos ए cos बी का ए प्लस बी 60 प्लस ए प्लस 60 माइनस ए, प्लस में cos ए माइनस बी यानी 60 प्लस ए, और माइनस में 60 माइनस में ए हो जाएगा। पूरा फार्मूला ही लिखें, अलग कुछ नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, एक लाइन और यहाँ ब्रैकेट खोल देना। ये तो खुला ही है, ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, थोड़ा छोटा यहाँ से यहाँ कट जाएगा। ये हो जाएगा cos 60 प्लस ए माइनस ये अंदर हो जाएगा 60 प्लस ए, यहाँ पर हो जाएगा cos 60 60 120। यहाँ पे आ जाइए, ये भी हो जाएगा cos 120, और प्लस में आपका हो जाएगा cos 60 प्लस ए माइनस 60 माइनस ए। समझ में आया। यहाँ से आप देखेंगे तो ये 60 कट जाएगा, ये 60 कट जाएगा, यानी कुल मिला के बचेगा क्या, cos 2a माइनस cos 120 को कन्वर्ट कर सकते हो 90 प्लस थीटा में। सेम ऐसे इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो 90 प्लस थीटा में, और लिख सकते हो प्लस में cos, इतना लिख लोगे। क्लियर। अब उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो ये cos 2a तो अपने जगह लिखा रहेगा ऐसे, 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा बता सकते हो, माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो गया,
एक माइनस हम लगाए, एक माइनस यहाँ लगा, प्लस हुआ। अब वो अपान में यहाँ भी वही हाल है, माइनस साइन 30 और प्लस में cos 2a है कि नहीं है। साइन 30 का मान कितना, 1/2। ये तो सबसे इजी था लग रहा है कि नहीं, बस केवल गुणा कर दो आ जाएगा। 2 cos 2a प्लस में 1, ये इधर गुणा कर दिया, -1 + 2 cos 2a, इसको आगे लिख दिए तो 2 cos 2a + 1 और ये हो जाएगा 2 cos 2a -1 और यही आपका RHS। समझ में उतार लो। एक क्वेश्चन देखो 3 तरीके से लगे हैं, डिपेंड करता है हम लोग कैसे लगा रहे हैं। cos 2 फाई sin स्क्वायर थीटा -5 sin स्क्वायर थीटा + 5, यही तो ना। चलिए cos 2 थीटा cos 2 फाई sin स्क्वायर थीटा + 5 माइनस sin स्क्वायर थीटा -5, यही तो लिखा है। ये भी प्लस है, ये अरे कंफ्यूज काहे कर रहा है। अच्छा ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस। आप सही है। चलिए लाना क्या है पहले ये देख ले। लाना है cos 2 थीटा + 2 फाई, है ना। वैसे भी स्पष्ट दिखा रहा है कि हमें लाना क्या है। उसके पहले एक ऐसा फार्मूला जिसमें लिखा हो sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b क्या होता है बताइए। इस फार्मूले को हम क्या कह सकते हैं, क्या ये कह सकते हैं sin a + b इंटू sin a माइनस b, कह सकते हैं। देख लो, कंफ्यूज ना रहो, क्योंकि फार्मूले हैं कहीं ना कहीं मिस हो जा रहे हैं। लिखवाएं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लिखवाएं, नहीं बताएं, सही है। फार्मूले इकट्ठा कहीं लिखे होने चाहिए, लिखे भी थे, ये लिखे तो हैं लेकिन यही है कि थोड़ा सा। कल हम यही बुक देख रहे थे तो उसमें सारे फार्मूले इकट्ठे लिखे थे, तो तुम लोग एक कॉपी कह रहे इतने दिन से बना लो, फार्मूले लिख लो, नहीं लिख पा। कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो बार बार कंफ्यूज कर जाते हैं, और कोई बात नहीं। cos क्या लिखा, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b सही है ना। sin a + b और sin a माइनस b। चलिए तो हाँ आगे, ये आपका sin स्क्वायर a और b का फार्मूला है। अगर इनके अकॉर्डिंग हम इन्हें पुट करें तो ये जैसे लिखा वैसे लिखा रहने दो, cos 2 थीटा cos 2 फाई ऐसे लिखा रहने दो। यहाँ पर जब आप आओगे तो ये लिखोगे प्लस में साइन, और a + b के जगह आप लिखोगे थीटा -फाई प्लस में थीटा + फाई, यही तो लिख सकते हो। क्लियर है ना। और जब a - b लिखोगे साइन a - b, तब लिखोगे थीटा -फाई और माइनस में थीटा माइनस में फाई। क्या ये समझ जाओगे। देख लो पहले इसको कुछ ऐसे समझो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये ऐसे समझो, एक लाइन हम और लिख देंगे, वो सही है। अब समझ में आया कि नहीं। a + b a माइनस b, क्लियर, सही है ना। अब ये ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये आपका ऐसे लिखा रहेगा cos 2 थीटा cos 2 फाई, और ये आपका हो जाएगा साइन, ये एक बार फिर से ब्रैकेट ओपन होगा थीटा -फाई प्लस में थीटा प्लस में फाई, और ये फिर से साइन लिखा जाएगा, और फिर थीटा -फाई, अब माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो -थीटा -फाई हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका जो है, ये आपका लिखा हुआ है cos 2 थीटा cos 2 फाई, और प्लस में लिखा हुआ है साइन, ये जुड़ के 2 थीटा बनेगा, और ये जुड़ के बनेगा साइन -2 फाई। यही तो बना, इतना जान जाओगे ना। साइन -थीटा का मान होता है -sin थीटा। अरे 360 - थीटा चतुर्थांश में है, माइनस होगा लेकिन 360 है तो वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर।
यानी साइन 360 माइनस थीटा का मान माइनस में होगा। और यहाँ पर एक लाइन आपको फिर मिलती है कास 2 थीटा कास 2 फाई माइनस में साइन 2 थीटा साइन 2 फाई। ये पहुँच गए। अब ये पूरा फार्मूला वही है कास ए कास 20 माइनस साइन ए साइन बी, पूरा फार्मूला ही लिखा हुआ है और इस फार्मूले का नाम है कास ए प्लस बी, कास ए प्लस बी। और यही आपको लाना था। समझ में आया?